चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज़ कोऑर्डिलेटरल्स। इससे पहले के चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ABCD is a rectangle whose diagonal AC and BD are equal and bisect each other at a point O। ये ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें ये जो डायगनल्स हैं वो इक्वल हैं AC और BD, और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पे। इफ़ एंगल BOC इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, अगर BOC एंगल 80 डिग्री का है तो फाइंड, हमें ये सब एंगल्स फाइंड करने हैं। AOB फाइंड आउट करना है। सबसे पहले AOB ही निकाल लेते हैं। AOB फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है AC एक डायगनल है, AC इज अ डायगनल, AC एक डायगनल है, तो AOB एंगल और BOC एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है ये वाला पूरा AC पे, वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब AOB हमें निकालना है, तो एंगल AOB और BOC हमें दे रखा है 80 डिग्री, ये दे रखा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया, 180 अपनी जगह रहा और 80 इधर आके माइनस का हो गया, तो दैट इज़ 100 डिग्री का आ गया AOB। अब हमें निकालना है OAB ये वाला एंगल और OBA ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स निकालने हैं। अब हमें पता है ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू BD। गिवन है ये हमें, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है whose diagonal AC and BD are equal। अब जब AC और BD इक्वल हैं तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहा है OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD। ये चारों डायगनल्स इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि AC एंड BD bisect each other at O and are equal। तो देखिए जब ये इक्वल हैं, ये चारों आपस में इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि OAB और OBA दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AOB एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA। क्यों? क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल कब होता था? जब ये दो साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होती थी, तो हमारे ये दो एंगल्स इक्वल होते थे। अब ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इस ट्राइंगल में अगर देखें तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, वही कर रहे हैं। तो एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, ये हमारा तीनों 180 डिग्री है। अब इन दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम इसको x मान लेते हैं। तो अगर मैंने इसको x डिग्री मान लिया है तो इसकी वैल्यू x लिख सकती हूँ अब। तो x प्लस x प्लस 100 डिग्री आया था एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x प्लस x आ गया 2x प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x कितना आ गया, 180 अपनी जगह रहा और 100 डिग्री उधर जाके माइनस का हो गया। तो 2x आ गया हमारा 80 डिग्री। तो x आ गया हमारा 80 अपनी जगह रहा और 2 नीचे आ गया, दैट इज
40 डिग्री का। तो जब x हमें पता चल गया 40 डिग्री का है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल OAB भी हमारा 40 डिग्री है और एंगल OBAB हमारा 40 डिग्री है, राइट। अब ये दोनों एंगल्स पता चल गए। अब AOD कह रहा है कितना होगा, AOD। अब हमें पता है जब भी डायगोनल्स आपस में क्रॉस करती हैं तो ये कौन से एंगल्स कहलाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC कितने डिग्री का, दैट इज 80 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। देखिए जब भी दो डायगोनल्स आपस में क्रॉस करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। अब आगे देखिए AOD भी पता चल गया है हमें। अब हम ODA निकालेंगे। ODA ये वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल कितना होगा। देखिए हमने OBA निकाल लिया था 40 डिग्री का, और हमें पता है रेक्टेंगल का ABC एंगल 90 डिग्री का है, तो हम OBC निकाल सकते हैं। और जब हम OBC निकाल लेंगे तो हमें ODA पता चल जाएगा, वही करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC, बीच वाले एंगल की बात हो रही है, इसलिए B बीच में है। ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब ये कौन से दो एंगल्स मिलके बना है ये देख लेते हैं। तो हमें पता है ये एंगल ABC हमारा OBA, एंगल OBA प्लस एंगल OBC को मिला के बना है। ये 90 डिग्री क्यों था, क्योंकि ये रेक्टेंगल था, ये हमें ऑलरेडी पता है रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री का होता है। अब एंगल ABC हमें दे रखा है 90 डिग्री। OBA अभी अभी हमने 40 डिग्री का निकाला था, प्लस एंगल OBC। तो एंगल OBC कितना आ गया, OBC अपनी जगह रहा, 90 डिग्री अपनी जगह रहा, माइनस का 40 डिग्री हो जाएगा इधर आके, तो ये आ गया 50 डिग्री का एंगल OBC। तो जब एंगल ये वाला एंगल OBC 50 डिग्री का है, तो ये वाला भी एंगल 50 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये उसकी ट्रांसवर्सल है, BD उसकी ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ODA इज इक्वल्स टू एंगल OBC इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एज AD इज पैरेलल टू BC and BD is a ट्रांसवर्सल। तो ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ये मैंने रीजन लिखा है क्योंकि ये है, BD उसकी ट्रांसवर्सल है, हेंस दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। आप चाहें तो सिर्फ ब्रैकेट में ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख के आ सकते हैं। तो अब हमें ODA भी पता चल गया। अब हमें COD बताना है, COD। अब हमें पता है एंगल AOB हमारा 100 डिग्री आया था, तो एंगल AOB के इक्वल होगी एंगल COD, दैट इज 100 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये फिर से क्या है, अभी अभी बताया था ये कौन से एंगल्स होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, राइट। अब ये भी पता चल गया COD। अब ODC, ODC ये वाला एंगल निकालना है। अभी अभी हमने देखा था ये 50 डिग्री आया था, तो ये कितना है, आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल OBA हमारा 40 डिग्री था,
तो एंगल ओ डी सी हमारा 40 डिग्री होगा। वही लिख रही हूँ, एंगल ओ बी ए के इक्वल होगा एंगल ओ डी सी, दैट इज 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फिर से ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। सेम रीज़न जो अभी अभी यहाँ पे दिया था वही रीज़न इसका भी है। जिस तरीके से एंगल ओ डी ए ओ बी सी के इक्वल है, इसी तरीके से एंगल ओ बी ए ओ डी सी के इक्वल होगा, राइट? तो वो हो गया 40 डिग्री। अब लास्ट हमें ओ बी सी निकालना है। ओ बी सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर 50 डिग्री का, तो हेंस हमने सारे एंगल्स निकाल दिए। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।